गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सभी। आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से सारी आपकी स्टडी वगैरह बंद हैं। वैश्विक महामारी का टाइम है तो सारी स्कूलें वगैरह सब बंद है। तो सेंट एसन पब्लिक स्कूल के द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया गया है कि आपका जो ये टाइम है वो अच्छा काम में आ जाए। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जितनी भी आपको वीडियो क्लासेज मिल रही है उनको अच्छे से पढ़ो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो उनको बताओ और बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आकर और आराम से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। क्योंकि आपको यदि आगे IIT और मेडिकल में जाना है तो ये ज़रूरी है कि आपको 11th को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। माय नेम इज़ धर्म सिंह मीणा फ्रॉम सेंट एसन पब्लिक स्कूल। तो देख लीजिए, आप सेंट एसन स्कूल ने आपके लिए जो मैटर तैयार किया है वो काफ़ी क्वालिटी का है। तो आप कोशिश करें अच्छे से इसको गेन करने की। और नोट्स बनाने के लिए आपको ये करना है कि आप अपनी कॉपी और अपना पेन साथ लेके बैठे, ताकि जितने भी नोट्स हैं उनको आप साथ के साथ बनाते चले। बीच में आपको लगता है कि टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो आप उसको पॉज करके और उसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक टर्म बता रहा हूँ, परमाणु एटम। इसमें आपको थोड़ा मैं इंग्लिश के वर्ड साथ के साथ लेके चलूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहे, कभी कोई इंग्लिश वर्ड आ जाए तो ऐसी कोई समस्या वाली बात रहेगी नहीं। तो देख लीजिए, एटम जो है, परमाणु जो है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये चीज़ अपनी पहले पढ़ी हुई 9th-10th क्लास में, आपको पता है। बाकी अब जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो पूरा अपन इसका मॉडल पढ़ेंगे, सारे इस पर जितने भी हाइपोथेसिस जो आए हैं उन पर वर्क करेंगे। और यहाँ आपके जो है इलेक्ट्रॉन रहता है। तो मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि एटम यानी परमाणु जो होता है उसमें 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 मूलभूत कण होते हैं। मूलभूत कण, इनको क्या बोलते हैं? मूलभूत कण। और ये क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या क्या रहते हैं? फर्स्ट है प्रोटॉन, सेकंड है न्यूट्रॉन और आपका C है इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आपको माइनर जो बातें हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिए, बिल्कुल बेसिक से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने 9th-10th में कुछ चीज़ें पढ़ी हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, क्लास छूट जाती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है तो कुछ बातें छूट जाती है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपको जो है बेसिक से लेके चले, फिर अपन लेवल तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट लेवल से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैंने बताया कि परमाणु जो है उसमें क्या है? मूलभूत कण है। कितने मूलभूत कण है? 3 मूलभूत कण है। कौन कौन सा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि परमाणु का जो अस्तित्व है वो तभी संभव है जब उसमें ये तीनों कण होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यदि ये कण नहीं होते, इनमें से कोई एक कण नहीं होता है तो परमाणु का अस्तित्व थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि पहला ही तत्व आवर्त सारणी का। ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि पहला ही तत्व है और इसका एक समस्थानिक है प्रोटियम। समस्थानिक का नाम क्या है? प्रोटियम। समस्थानिक है ये हाइड्रोजन का क्या है? एक समस्थानिक है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है, एकमात्र अपवाद है जिसमें क्या है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है और फिर भी इसका अस्तित्व है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी तो जितने भी एलिमेंट है सबके परमाणु में जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का होना नेसेसरी है। यदि नहीं रहता है तो फिर उसका एक्सटेंस जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रहेगी। इसको पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो
हम बात करते हैं परमाणु के बाद में अणु की। हम किसकी बात करते हैं? अणु की। अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अणु जो होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पर अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बनेगा। पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है कि कम से कम 2, एटलीस्ट 2 परमाणु तो होंगे ही, तभी जाके क्या बनेगा? अणु बनेगा। अदरवाइज अणु का बनना मुश्किल है या असंभव है। तो अणु कब बनता है? जब कम से कम 2 परमाणु उसमें मिले हुए होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पहली कंडीशन है, यदि परमाणु क्या है? समान है। जैसे कोई अणु बन रहा है और अणु के बनते टाइम जो परमाणु उसमें जुड़े हैं वो परमाणु जो है वो समान है, उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान है। तो अब यहाँ जो अणु बनेगा, यहाँ जो अणु बनेगा वो बनेगा तत्व। वो क्या बनेगा? तत्व बनेगा। देख लीजिए H + S गिव्स H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के भौतिक और रासायनिक गुण क्या है? समान है। इसीलिए किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोजन का निर्माण। क्लियर है चीज़? अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। इस कंडीशन में ये होगा कि परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यदि परमाणु असमान होते हैं, परमाणु क्या होते हैं? असमान होते हैं। अब परमाणु असमान होंगे, जैसे C+O ये बन गया Cu। तो यहाँ जो ये अणु बना इसमें ये दोनों परमाणु ही क्या है? असमान है। तो अब यहाँ ये जो अणु बना ये बनेगा यौगिक। ये क्या बनेगा? यौगिक। आ गई बात समझ में? ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। यदि समान परमाणु है तो तत्व बनेगा, और यदि असमान परमाणु है तो यौगिक बनेगा। क्लियर है चीज़? जैसे यहाँ कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु, और बन गया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक जहरीली गैस है। इसको हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। ठीक है ना? सर्दी के मौसम में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि अंगीठी जला के सो जाती है पब्लिक, उससे ज़्यादा सर्दी ख़त्म करने के चक्कर में। तो वो अंगीठी में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, क्योंकि वहाँ पर कोयले में जो है कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, और जब कार्बन का अपूर्ण दहन होता है तो वहाँ पर क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अपूर्ण दहन क्यों होता है? क्योंकि रूम में जो है ऑक्सीजन की वैसे ही क्वांटिटी कम होती है। ठीक है? तो वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, फिर उसकी ये टेंडेंसी होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस वजह से वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, और इंसान का दम घुटने लग जाता है, और उसकी डेथ भी हो सकती है यदि लंबे समय तक मारे जाए तो। इसलिए इसे बोलते हैं दम घोटू गैस। ठीक है? ध्यान रहेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा उसके लिए बता दिया मैंने। आगे देखते हैं अपन। तो अब हम परमाणु पे चलते हैं। अणु के बारे में हमने पढ़ लिया। अब परमाणु जो है उसकी कुछ चीज़ें वो देख लीजिए, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। परमाणु देख लीजिए। परमाणु जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके बेसिस पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसका थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना। टर्मिनोलॉजी क्या है देख लीजिए। जैसे पहला वर्ड है परमाणु क्रमांक। पहला वर्ड क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई तत्व का परमाणु जो है, यदि वो परमाणु क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उसमें हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जो है वो इक्वल होगी। यदि वो क्या है? उदासीन है। वो क्या है? उदासीन परमाणु। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में सदैव क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, कभी भी कम ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है? अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस मैटर को। देखिए,
परमाणु क्रमांक के बाद में एक और वर्ड आता है, एक और शब्द आता है जिसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है उसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान में देखिए, ये परमाणु द्रव्यमान जो है इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, m से। m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। m बराबर क्या हो गया, p प्लस एन यू। m बराबर क्या हो गया, p प्लस एन यू। अब देखिए ये आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, इस पे अपन वर्क करके देखेंगे, तब अपन को पता चलेगा कि ये फॉर्मूले का यूज क्या है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको लिख लेना। मैं इसके बारे में आगे बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना और कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने सूत्र बताया आपको, एक सूत्र जनरेट हुआ अपने सामने, एक सूत्र बना और सूत्र ये बना, P सूत्र बना है P बराबर M बराबर P प्लस एन यू, ये बना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे एक अपन से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 1। किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान 40 ग्राम है तथा उसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। स्टूडेंट्स मैं थोड़ी लाइट कर देता हूँ, थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है, लाइट ऑन कर देता हूँ, रुको आप लोग है ना थोड़ा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट थोड़ा क्या मौसम ख़राब हो गया तो उनकी आपको प्रॉब्लम आएगी देखने में। तो देखिए किसी परमाणु का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 20 है, तो इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब देखिए आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उसमें दे क्या क्या रखा है, आपको डेटा क्या क्या दे रखा है और पूछा क्या गया है। यदि ये चीज़ पता चल जाएगी तो अपन आराम से उसको कर सकते हैं। तो इसका अपन हल करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन। देखिए दे क्या रखा है, परमाणु क्रमांक क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक। अब देखिए परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। कितना दे रखा है, ये 20। क्लियर है। अब दूसरा शब्द क्या दे रखा है अपन को, ये द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान। अब परमाणविक द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, m से। ये कितना दे रखा है, 40 ग्राम। ये कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। अब देखिए ये 40 ग्राम दे रखा है, पूछा क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या जो है उसको हम किससे दर्शाते हैं, mu से। ये अपन से पूछा, ठीक है। तो देखिए अब फॉर्मूला अपना क्या है, m
इक्वल टू P प्लस NU। तो देख लीजिए M कितना है, M आपका कितना है 40 है, ठीक है। P कितना है आपका, P है आपका 20 है। NU क्या किया है आपसे पूछा है, तो NU बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, तो NU बराबर कितना हो गया 20। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज़। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको न्यूमेरिकल को कैसे करना है। मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, आपने ये देखा इसमें कि किसी परमाणु का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा उसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है तो हमने लिख लिया। मैंने आपको कहा कि न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये पता लगा लेना है कि न्यूमेरिकल में क्या क्या तो दिया गया है और क्या पूछा है। यदि इस चीज़ को आपको अच्छे से पता चल गया तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। परमाणु क्रमांक कितना है 20 है, परमाणु का द्रव्यमान कितना है 40 है सॉरी, न्यूट्रॉनों की संख्या अपन से पूछी है, तो अपन क्या लगाएंगे m प्लस पी, m बराबर p प्लस NU। ये अपन ने सूत्र लगा दिया। m हमको दे रखा है कितना 40 दे रखा है, p अपन कितना दे रखा है 20 दे रखा है, NU हमसे क्या किया पूछा गया है। NU को हम इधर लाए तो 40 में से 20 गए तो 20 आपका आंसर हो गया। कोई समस्या इसमें नहीं है, तो आप लोग इसका पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन करवाएंगे और फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। आपको साथ के साथ एलिमेंट भी लिखने हैं कि ये परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या ये आए तो कौन सा एलिमेंट होगा। जैसे अभी जो आया था ना, वो आया था आपका कैल्शियम 2040। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20 है और द्रव्यमान कितना हो गया 40 हो गया। क्लियर है। देख लीजिए, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, किसी परमाणु का द्रव्यमान कितना है 39 ग्राम तथा उसका परमाणु क्रमांक क्या है, एक सेकंड। सॉरी स्टूडेंट्स, वो क्या मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है तो गेट वेट बंद किया। देख लीजिए, किसी परमाणु का द्रव्यमान कितना है 39 ग्राम होता था, उसका परमाणु क्रमांक कितना है 19 है। तो इसमें क्या करना है, न्यूट्रॉन अपन को ज्ञात करना है। तो हल करेंगे अपन इसका। तो देखिए, m अपन को दिया क्या क्या है, मैंने बताया था आपको पहले ये पता लगाना है कि दिया क्या क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर m यानी कि द्रव्यमान, m कितना दिया गया है 39 ग्राम, और आपके P कितना है 19 है, और NU क्या किया है आपसे पूछा है। क्लियर है चीज़। तो M बराबर P प्लस NU। M कितना है 39, P कितना है 19, NU क्या किया है पूछा है, तो NU बराबर 18 हो गया। ठीक है, 18। एक सेकेंड रुको, 39 बाई 19 0 2 20 आ गया बेटा, सॉरी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थोड़ी मौसम की प्रॉब्लम की वजह से इतना ही है, कल पढ़ाएंगे आगे आप लोगों को हैं।